क्या आपको पता है कि सड़क हादसे में जान गंवाने वाले अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद का ग्रेटर नोएडा से ही गहरा रिश्ता था। यही नहीं, जिस घर में वो पढ़ाई के दौरान रहता था वही घर बाद में अपराध की दुनिया का कथित ठिकाना बन गया। आखिर क्यों इस घर का नाम मन्नत रखा गया था और उमेश पाल हत्याकांड के बाद इस घर का क्या हुआ, आइए जानते हैं पूरी कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज और मैं हूं आप सभी के साथ कृतिका। अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे यानी अबान अहमद की सड़क हादसे में मौत के बाद एक बार फिर ग्रेटर नोएडा का वो चर्चित घर सुर्खियों में आ गया है जिसे अतीक अहमद ने मन्नत का नाम दिया था। बताया जाता है कि ये घर ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 36 में स्थित A107 है, जिसे अतीक अहमद ने साल 1984 में खरीदा था। जानकारों की माने तो जब अतीक अहमद के बेटे पढ़ाई के लिए ग्रेटर नोएडा आए तब वे इसी घर में रहते थे। अबान अहमद भी अपनी पढ़ाई के दौरान इसी मकान में रहा था। बताया जाता है कि अतीक अहमद का इस घर से खास लगाव था और जब भी वो दिल्ली NCR आता तो अक्सर इसी घर में ठहरता था। इस घर का नाम मन्नत क्यों रखा गया, इसे लेकर भी एक इंटरेस्टिंग दावा सामने आता है। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सूत्रों के मुताबिक अतीक अहमद बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान का बड़ा प्रशंसक था। कहा यह भी जाता है कि मुंबई स्थित शाहरुख खान के मशहूर बंगले मन्नत से प्रभावित होकर उसने अपने ग्रेटर नोएडा वाले घर का नाम भी मन्नत रख दिया। हालांकि समय के साथ इस घर की पहचान बदलने लगी। जांच एजेंसियों और पुलिस की कार्रवाई के दौरान सामने आए आरोपों के मुताबिक ये घर बाद में कथित तौर पर अतीक अहमद और उसके नेटवर्क की गतिविधियों का केंद्र बन गया। इतना ही नहीं, आरोप तो ये भी लगे कि यहाँ अपराधियों की बैठकें होती हैं और नकदी से जुड़े भरे बैग भी यहाँ रखे जाते हैं। हालांकि इन आरोपों की पुष्टि पुलिस जांच और अदालत की प्रक्रिया के आधार पर ही मानी जाती है। वहीं उमेश पाल हत्याकांड के बाद इस घर का नाम एक बार फिर चर्चा में आया। पुलिस का दावा था कि वारदात के बाद अतीक अहमद का बेटा असद और शूटर गुलाम कुछ समय के लिए इसी घर में पहुंचे थे और यहां से कथित तौर पर रुपए से भरा बैग लेकर निकले थे। इसी मामले की जांच के दौरान पुलिस ने इस संपत्ति पर कार्रवाई करते हुए इसे अपने कब्जे में ले लिया था। अब सड़क हादसे में अबान अहमद की मौत के बाद ये घर फिर सुर्खियों में छा गया है। कभी बेटे की पढ़ाई का ठिकाना रहा ये मकान बाद में कई बड़े आपराधिक मामलों की जांच का अहम हिस्सा बन गया। एक ऐसा घर जिसकी कहानी पढ़ाई से शुरू होकर अपराध की चर्चित फाइलों तक पहुंच गई। फिलहाल अबान अहमद की सड़क दुर्घटना में मौत की जांच अपने स्तर पर जारी है, जबकि ग्रेटर नोएडा का मन्नत एक बार फिर चर्चाओं का केंद्र बन गया है। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। और भी ऐसी स्टोरीज को देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।